जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त की तारीख याद है ना आपको? 5 अगस्त वही 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का खात्मा हो गया था। 370 को मार के दफन कर दिया था। और 5 अगस्त 2020 श्री प्रभु राम जी का भव्य और दिव्य महल का शिलान्यास, प्रभु राम जी के मंदिर का शिलान्यास, वही 5 अगस्त है आज। देखिए, कल से कभी मोदी जी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, कभी अमित शाह जी मिल रहे हैं, कभी अजीत डोभाल से मिल रहे हैं अमित शाह, कभी जयशंकर जी से मिल रहे हैं। लेकिन ये मिलना मिलाना तो छोड़िए, इसी के साथ CISF को राज्यसभा में उनकी ड्यूटी लगा दी है। CISF, आपको पता है, हमारे जितने एयरपोर्ट हैं उनका बंदोबस्त देखती है। सिक्योरिटी के मामले में बहुत भरोसे लायक है। अब क्यों इसको संसद में, उच्च सदन में तैनात किया गया है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब ये जो एक बात बाकी रह गई है बीजेपी सरकार की, जो कि वो UCC, अब क्या UCC का बिल लेके आएंगे मुझे नहीं पता। UCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आपको पता है उत्तराखंड में लागू हो गया है, गुजरात में भी काम चालू है उसके ऊपर। लेकिन इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अमरनाथ यात्रा भी अचानक रोक दी मोदी सरकार ने। अमरनाथ यात्रा वो बोले मौसम कारण बताया गया, मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा रुकने का क्या कारण है, समझ में नहीं आया। तो 1-2 दिन के लिए रोक देते। लेकिन 9 तारीख को तो वैसे ही रक्षाबंधन है, ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी समझ में नहीं आया, क्या जम्मू और कश्मीर के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं? कश्मीर को अलग करेंगे जम्मू से, क्योंकि सारा आतंक जहाँ है कश्मीर के अंदर ही है। और जब से फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई है, उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, बाप बेटों की, तहस नहस हो गया। दिन रात गोलियां चल रही है, दिन रात आतंकवादी आ रहे हैं, दिन रात हमारी सेनाओं पे हमले हो रहे हैं। और हमारे आम नागरिक कैसे 26 मारे गए आपने देखा होगा, क्योंकि ये देशद्रोही खानदान है। अब ये फिर कुत्ते के जैसे भौंकने लग गया फारूक अब्दुल्ला, फिर पाकिस्तान के गाने गाने लग गया, देखा होगा कल आपने। और महबूबा मुफ्ती तो एक डायन है, राक्षसी है। तो इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। पता नहीं मोदी जी के दिमाग में क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। भाईचारा एक गद्दार देशद्रोही शाहरुख खान जैसे को नेशनल अवार्ड दे दिया। बताइए, जो भारत को दिन रात गालियां देता रहता है, भारत को लेके कोसता रहता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। और अभी मोदी जी अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर पे, अभी उनकी मीटिंग चालू है संसद भवन में, NDA के संसदीय दल की अभी चालू हो गई है। लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कामयाबी मिली, अपने आप को अवार्ड दिला रहे हैं, अपने आप को इनाम दे रहे हैं। सारे संसदीय जितने भी NDA के, वो सारे जय जयकार करेंगे मोदी जी को भी जय जयकार कराने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। और गद्दारों को मतलब इनाम देने का भी इनको भारी शौक़ है। मुलायम सिंह जिसने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, राम भक्तों पे गोलियां चलाई, उसको पद्म विभूषण दे दिया। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता है ये चल क्या रहा है। मतलब कितना उतरेंगे नीचे। भारत के अंदर मोदी जी का एकदम खेल बेकार है। मैं मोदी जी के इनको लगता है कि जो मेरे को गालियां भी दे रहा है ना, तो मैं उनको चरणों में झुका दूं। भारतवासियों, बस वही नज़र आ रहा है। और दूसरी बात क्या है, देखिए, अब एक नई खबर आ रही है, जो सावलकोट जल विद्युत परियोजना का
टेंडर जारी कर दिया गया है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना, आपको नहीं समझ में आया? रामबन, रामबन के नाम से तो जान गए होंगे जम्मू एंड कश्मीर। रामबन के पास एक सिड नामक गांव है, सिड, उसके पास ये प्रोजेक्ट बनेगा। ये रामबन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सावलकोट जल विद्युत परियोजना बनने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं इसमें मंगाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं, और डैम बनाने की परमिशन दे गई है। जो हम कहते हैं ना, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, रद्द नहीं किया है, ख़त्म नहीं किया है, स्थगित किया है, रोका है थोड़ी देर के लिए। तो पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो कुत्ते जैसे जो मर्जी भौंकता रहे। लेकिन वो डैम अभी उसकी तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं क्यों मंगाई है आप सोचो। लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी बात निकल के आ रही है कि आप बोलेंगे भारत के अंदर रहने वाले इंजीनियर साइंटिस्टों के अंदर ताकत नहीं है, उनके अंदर पावर नहीं है। बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत पावर है, बहुत ताकत है, बहुत तेज़ दिमाग है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी कंपनियों को खूब बुलाना चाहते हैं। विदेशी कंपनियाँ आएंगी तो मोदी जी दिखाएंगे, हाँ कश्मीर में देखो विदेशी कंपनियाँ काम कर रही है, दुनिया से लोग आके काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये मोदी जी का एक रिगार्ड है, वो कोई काम करते हैं तो दुनिया को मैसेज भी बढ़ा देते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर कहता हूँ, रामबन में सिड नामक गांव में ये जो डैम बनने जा रहा है, इसमें 1856 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 1856 मेगावाट, वो जम्मू कश्मीर के काम आएगी बिजली। और पानी जो होगा जम्मू कश्मीर के किसानों को, बागानों को, जो सेब के बगीचे हैं उनके लिए काम आएगा। और जो बिजली बचेगी इससे, वो राष्ट्रीय ग्रिड में आ जाएगी। जिस राज्य को चाहिए वो ले सकता है, अपनी थोड़ी सी दिक्कतें दूर कर सकता है, राज्य ग्रिड में वो बिजली जाएगी। और इस बांध की ऊंचाई होगी 192.5 मीटर, 192.5 मीटर, 192.5 मीटर। और बताया जा रहा है कि इसमें से 3 सुरंगें निकाली जाएगी। 3 सुरंगों का मतलब है 3 जगह पे पानी अलग अलग तरीके से छोड़ा जाएगा। जो बिजली बनेगी तो बिजली बनेगी ही, लेकिन इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उस आसपास के इलाके पे तरक्की होगी। लेकिन भारतवासियों बहुत है, अभी सिंदूर पे मोदी जी अपने आप को इनाम लेने लगे हैं। ये जो बांध बन रहा है ये एक बहुत खुशी की बात है। अब तड़पेगा पाकिस्तान, वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। अब बहुत से काम हो रहे हैं। देखिए आज यूसीसी पे 2 टुकड़े करते हैं मोदी जी, जम्मू को कश्मीर से अलग करते हैं कि यूसीसी लाते हैं। कुछ ना कुछ आज अच्छा होगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि बंदोबस्त बहुत तगड़ा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।